दमोह शहर में पशु वध को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे कसाई मंडी क्षेत्र में कथित तौर पर गाय काटे जाने की सूचना पर गौ सेवकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, लेकिन गौ सेवकों ने गाय काटे जाने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने इसे बहस का पड़ा बताया। तो वहीं इस घटना को लेकर जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में गौ सेवकों, धर्म प्रेमी नागरिकों व अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा एक शांतिपूर्ण विरोध व ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों के विरुद्ध शीघ्र व कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त नीतिगत कदम उठाए जाएं। देखिए कि दमोह में कल जो घटना घटी बहुत ही निंदनीय है और लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो उसके विरोध में हम सभी जितने भी हिंदू संगठन हैं और सकल हिंदू समाज है वो यहाँ एकत्रित हुआ है। चूँकि दमोह में देखा गया कि पिछले पूर्व कुछ महीनों से भी ये घटनाएं हो रही हैं और वहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि एक षड्यंत्र के हिसाब से काम किया जा रहा है। तो उसमें ये देखा जा रहा है कि माहौल कैसे ख़राब हो, कैसे हिंदुओं को टारगेट करे और कैसे इनकी आस्था को ठेस पहुँचाई जाए। तो हमारा एक मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है और हमारी सरकार से ये निवेदन है कि कैसे भी इन चीज़ों को रोकी जाए, इन परिस्थितियों पर लगाम लगाई जाए और जितने भी ये उपद्रवी टाइप के लिए लोग हैं इनको चिन्हित करके और इनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो घटनाएं हो रही हैं वो दोबारा ना हो। क्योंकि हमारा शासन से एक निवेदन है हाथ जोड़ के, इस बार हम लोग शांति से ये आवेदन दिए हैं। अगली बार यदि ये पुनरावृत्ति होती रही तो हम बिल्कुल भी शांत नहीं रहेंगे और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मेरा नाम सत्येंद्र पांडे अधिवक्ता है। मेरे साथी अधिवक्तागण और समाज से भी हिंदूवादी कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए। आपने देखा होगा विगत दमोह में 1-2 दिन पहले जो गौ हत्या की गई है ये पहली घटना नहीं है। दमोह, सागर, कटंगी, कटनी ये कुछ ऐसे चिन्हित क्षेत्र हैं जहां जिहादी मानसिकता के लोग लगातार हिंदुओं को उनकी धार्मिक भावना भड़काने और एक दंगे फैलाने की सोची समझी साजिश के तहत ये सब घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि हमारे देश को तोड़ने की और सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश है। परंतु मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि सरकार इसमें क्यों आंख मूंद के बैठी है और गौ तस्करी और गौ हत्या के संबंध में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती। उत्तर प्रदेश में आज स्थिति यह है कि कोई गाय का पूंछ भी पकड़ने से डरता है और हमारे प्रदेश की स्थिति है कि खुलेआम गौ तस्करी हो रही है, खुलेआम गौ हत्या हो रही है। और वर्तमान सरकार जो वर्तमान परिवेश में, मुझे नहीं लगता कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इसको और कोई ठोस कदम उठा पा रहे हैं। यदि कोई ठोस कदम होते तो जरूर इन सब में लगाम लगती। माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से हम ये आगाह कर रहे हैं आज इस ज्ञापन के माध्यम से कि हमारी हिंदुओं की भावनाएं यदि आहत हुई इसी तरह से, और तो हम ये बता दें कि हमने ये जो सरकार चुनी है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकार चुनी है। हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, आपका रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। हम पहले भी भूखे नहीं मर रहे थे, भविष्य में भी भूखे नहीं मरेंगे और हम अपनी क्षमता पे कार्य करते हैं और अपना कमा खा रहे हैं। परंतु यदि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है हिंदूवादी होने का, अगर आप दम्भ भरते हो, डबल इंजन सरकार है केंद्र में भी प्रदेश में भी, और अगर गौ तस्करी, गौ हत्या, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिहादी मानसिकता का शिकार हो रही हैं, तो फिर हम पहले बेहतर हैं, हम खुद अपनी सुरक्षा करेंगे। और इसमें अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो फिर वो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जब ये आम पुलिस, आम प्रशासन इसको नहीं रोक पा रहा है गौ तस्करी, गौ हत्या को, तो गौ तस्करी, गौ हत्या रोकने के लिए अलग से टास्क फोर्स बननी चाहिए और जो लोग इन सब दुष्कर्मों में, कुकृत्यों में लिप्त हैं, ऐसे लोग को चिन्हित किया जाए, उनके घर डिसमेंटल किए जाए और उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाए। और हम प्रशासन को पुनः चेता रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि हिंदू सो रहा है तो हिंदू कतई नहीं सो रहा है, हिंदू सब देख रहा है। आगामी चुनाव में इसके दुष्परिणाम आप भी देखेंगे और हम पूरा समाज अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है। अब भविष्य में फिर हम अपनी सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा स्वयं करें।